Hello students, today we are going to read chapter number 4 from 8th class English book Honeydew, and the title of the chapter is Vipin Chaudhary's Lapse of Memory. In this chapter we will read about Vipin Chaudhary's एंड उनकी लाइफ की एक ऐसी घटना जिसे वो पूरी तरह भूल चुके हैं और ये सस्पेंस लास्ट में क्लियर होता है कि क्या वो सचमुच उस घटना को भूल गए थे या कुछ और ऐसा हुआ है. सो लेट अस स्टार्ट. फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट. भूलने की आदत आपको अक्सर क्या करती है, एक मुश्किल कंडीशन में खड़ा कर देती है. बट forgetting a part of your life completely may drive you crazy. पर जिंदगी का एक हिस्सा, एक पार्ट ही भूल जाना आपको पूरी तरह से पागल सा बना देता है. इन दिस स्टोरी विपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची. और इस स्टोरी में विपिन बाबू जो हैं वो लगभग पागल से हो जाते हैं जब वो याद नहीं कर पाते कि वो रांची में भी रहे हैं. ही हैड नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट. और वो बार बार कहते हैं कि मैं रांची कभी भी नहीं रहा. दो देयर आर मैनी विटनेसेस टू कंट्रेरी, पर इसके अपोजिट कई ऐसे सबूत हैं, कई ऐसे गवाह हैं जो ये प्रूव करते हैं. वट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट, और पूरा ये सस्पेंस क्या है, वी विल रीड इन दिस chapter. So let us start. Every Monday, on his way back from work, Vipin Chaudhary would drop in Kali Charan's in New Market to buy books. हर मंडे अपने काम से वापस आते हुए विपिन चौधरी जो थे वो कालीचरण की शॉप पर रुकते थे, लाइब्रेरी में, जहाँ पर जो कि न्यू मार्केट में है, और वहाँ से वो कुछ बुक्स परचेज करते थे. क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स. उनकी फेवरेट जो बुक्स थी वो थी क्राइम स्टोरीज, अपराध से जुड़ी हुई कहानियाँ या भूतों की कहानियाँ या कुछ ऐसी कहानियाँ जो थ्रिल पैदा करें. सो ही हैड टू बाय एट लीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक. और एक बारी में लगभग वो 5 बुक्स खरीदते थे ताकि वो पूरा हफ्ता उन बुक्स को पढ़ सकते थे. ही लिव्ड अलोन एंड वॉज नॉट अ गुड मिक्सर. अकेले रहते थे और एक अच्छे मिक्सर मतलब कि मिलजुल कर रहने वाले लोगों में से नहीं थे. ही हैड फ्यू फ्रेंड्स. और अकेला रहना पसंद करता है जो पर्सन, उसके फ्रेंड्स भी बहुत कम होते हैं. ऐसा ही उनके बहुत कम फ्रेंड्स थे. ही डिडंट स्पेंड टाइम इन इडल चैट. और इधर उधर की बेकार की बातों में टाइम स्पेंड करना उन्हें अच्छा नहीं लगता था. टुडे एट काली चरण's, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स. और आज क्या हुआ है कि बिपिन बाबू को लग रहा है कि कालीचरण की शॉप पर कि कोई पर्सन उन्हें पास से ही ऑब्जर्व कर रहा है, उनको ध्यान से देख रहा है. He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. और जैसे ही वो टर्न करते हैं वो देखते हैं कि एक गोल चेहरे वाला पर्सन जो कि काफ़ी क्वाइट, शांत सा लग रहा है, उसकी तरफ, उनकी तरफ देख रहा है, और अपने फेस, उसके फेस पर क्या है, एक स्माइल है. आई डिडेंट सपोज यू रिकोगनाइज. और वो जो पर्सन है जो दूर खड़ा है वो एकदम से कहता है, मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे पहचाना है. हैव यू वी मेट बिफोर. और बिपिन बाबू जो हैं वो पूछते हैं, क्या हम इससे पहले मिल चुके हैं. द मैन लुक ग्रेटली सरप्राइज्ड. और जो वो पर्सन है वो एकदम से हैरान हो जाता है. वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक. आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स. और वो पर्सन कहता है कि हाँ, हम तो लगभग रोज़ मिलते रहे हैं पूरा एक हफ्ते के लिए, और मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी ताकि आप हुड्रू फॉल्स जा सको. तो बिपिन बाबू काफ़ी हैरान हो रहे हैं. तो वो पर्सन कहता है कि इन 1958 इन रांची माय नेम इज़ परिमल घोष. वो पर्सन अपना नाम बताता है, हिज नेम इज़ परिमल. एंड और वो कहता है कि 1958 हम मिले थे रांची में. अब विपिन बाबू हैरान हो जाते हैं, रांची. बट नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक.
अब विपिन बाबू को लगता है कि मैं नहीं, ये पर्सन है जिसको गलती लग रही है। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। विपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं थे। ही हैड बीन एट अ पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम बट नेवर मेड इट। बट वो कह सोच रहे हैं कि मैंने तो काफ़ी बार कोशिश की कि मैं रांची जाऊं, पर मेरा कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु एम आई? वो पूछते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? द मैन रेज हिज आईब्रोज। जो पर्सन है वो अपनी आईब्रोज उठाता है। बिट हिज टंग, अपनी टंग को बिट करता है, दबाता है। एंड सेड, डू आई नो यू? हु डजंट नो विपिन चौधरी? वो कहता है एकदम हैरानी से कि मैं आपको जानता हूँ, कौन नहीं जानता विपिन चौधरी को। और विपिन बाबू एकदम हैरान हो जाएंगे कि उसे उसका नाम पता है। सो विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्व्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। अब विपिन बाबू जो हैं बुक शेल्फ की तरफ घूम जाते हैं और कहते हैं, आप आपको अभी भी गलती लग रही है। मैं विपिन वो पर्सन नहीं हूँ जिसको आप समझ रहे हो कि मैं हूँ। वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। और कई बार अक्सर लोगों को ऐसा होता है और मैं कभी रांची नहीं गया। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। अब वो पर्सन जो है हंसने लग जाता है। वट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी? यू हैड अ फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी। वो कहता है कि हुड्रू फॉल्स पर जब आप गए थे तो आप गिर गए थे और वहाँ आपकी नी पर, राइट नी पर, घुटने पर चोट लग गई थी। आई ब्रोट यू आयोडीन, और मैंने आपको आयोडीन लगा कर दी थी, बाम ला कर दी थी। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार्ट फॉर यू टू गो टू नेटारहट द नेक्स्ट डे। और उसके अगले दिन मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। पर आप जा ही नहीं सके क्योंकि आपकी नी पर पेन थी। कांट यू रिकॉल एनीथिंग? आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा है? सम वन एल्स यू नो वॉज इन रांची एट दैट टाइम, मिस्टर दिनेश मुखर्जी हु स्टेड इन अ बंगलो। अब वो कहता है कि आपको और कुछ नहीं याद आ रहा, आपको याद नहीं है कि आप मिस्टर दिनेश मुखर्जी के साथ एक बंगलो में रुके थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची। और आपने कहा था कि आपको होटल्स का खाना पसंद नहीं है, इसीलिए आपने एक बावर्ची अपॉइंट किया जिसके हाथ का आपने खाना खाया था। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर। और मिस्टर मुखर्जी जो थे वो अपनी सिस्टर के साथ वहाँ रुके थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर। और उसके बाद आपका एक कुछ आर्ग्यूमेंट भी हो गया था, बहस भी हो गई थी अबाउट मून लैंडिंग, आपको याद है? आई विल टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। और आपको और भी मैं बता सकता हूँ कि आप तो अपने साथ अपनी बुक्स का बैग भी लेकर जाते थे जब आप घूमने के लिए निकलते थे। साइट सीइंग यानी कि रांची में जो खूबसूरत जगहें हैं वहाँ घूमने जाते थे तो आप अपनी बुक्स साथ लेकर जाते थे। एम आई राइट और नो? क्या मैं ठीक हूँ या नहीं? विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक। और वो बड़े शांत होकर बोलते हैं और उनकी आंखें अभी भी कहाँ पर हैं? बुक्स में हैं अपनी। विच मंथ इन 1958 यू आर टॉकिंग अबाउट? आप कौन से महीने की बात कर रहे हैं? द मैन सेड, अक्टूबर। और मैन एकदम से बताता है कि हाँ, आप अक्टूबर मंथ में वहाँ पर आए थे। नो सर, सेड विपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 1958 विद माई फ्रेंड इन कानपुर। अब वो कहते हैं कि नहीं श्रीमान, मैं तो 1958 में अपने फ्रेंड के पास गया था जो कि कानपुर में है। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे। और फिर वो उसको बाय बोलने लगते हैं कि हाँ आप तो गलती कर रहे हो, और वहाँ से चलने लगते हैं। बट द मैन डिडंट गो, ही डिडंट स्टॉप टॉकिंग। पर वो पर्सन जो है वो ना तो गया और ना ही उसने बोलना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन द वरांडा ऑफ योर बंगलो। और फिर वो बताता है कि एक शाम को तो मैंने आपके साथ चाय भी पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपने फैमिली के बारे में बताया था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने बताया था कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं।
एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और आपने ये भी बताया था कि 10 साल पहले आपकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन sin, और आपका जो एक अकेला भाई था वो भी पागल हो गया था। विच इज़ द वाई यू डिडंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और यही वजह थी कि आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में की विजिट करने नहीं गए थे। When Vipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. और जैसे ही उन्होंने विपिन बाबू ने बुक्स का की पेमेंट की और वो वहाँ से जाने लगे, वो पर्सन जो था उनकी तरफ अभी भी देख रहा था। वो हैरानी की तरह हैरानी से देख रहा था कि हाँ, कैसे विपिन बाबू इतनी सारी घटनाएं कैसे भूल सकते हैं। नाउ इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, Bipin Babu's car was safely parked in Bertram Street by Lighthouse Cinema. अब विपिन बाबू जो हैं अपनी कार पार्क करते हैं बर्ट्रम स्ट्रीट, जो कि लाइट हाउस सिनेमा के पास है। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गोट इन टू द कार, जस्ट ड्राइव बाय गंगा विल यू सीताराम। अब वो कहते हैं अपने ड्राइवर को, ही टोल्ड द ड्राइवर, जब जैसे ही वो कार में एंटर करते हैं और अपने ड्राइवर को कहते हैं कि गंगा रिवर के पास लेकर चलो, क्या तुम चलोगे सीताराम? सीताराम इज़ द नेम ऑफ द ड्राइवर। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। अब वो जैसे ही वो सड़क पर चल रहे हैं, विपिन बाबू थोड़ा अंदर से फील कर रहे हैं कि मैंने एक अजनबी की बातों पर इतना ध्यान कैसे दे दिया। अंदर से फीलिंग आ रही है कि हाँ, क्यों मैंने इतना सोचा, क्यों मैं उनके बारे में इतना सोच रहा हूँ, जिसने आकर ऐसे ही मेरे डेली रूटीन में इंटरफेयर कर दिया। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो तो कभी रांची गए ही नहीं थे। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, जब वो गए ही नहीं। इट वॉज इनकन्विंसिबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago। वो कहते कि ये तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं हो रहा है मुझे कि मैं एक ऐसा इंसिडेंट भूल गया हूँ जो सिर्फ 6 या 7 साल पहले हुआ है, कि बहुत पुरानी बात भी नहीं है, 6 या 7 साल पहले की बात है कि मैं रांची में गया था, पर ऐसा तो हुआ ही नहीं था। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी अनलेस विपिन बाबूज हैड रील्ड। अब विपिन बाबू जो हैं उनकी मेमोरी जो है बहुत शार्प है, अच्छी मेमोरी है, पर अब इस टाइम पर क्या है, वो फिर भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं उस पर्सन के बारे में, क्योंकि उस पर्सन ने उन्हें बहुत सी चीज़ें बताई थी। तो फिर भी उनका दिमाग जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड है और कंफ्यूज्ड है। वॉज ही लॉजिंग हिज माइंड, बट हाउ कुड दैट बी, ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस। वो सोच रहे हैं क्या वो पागल हो रहे हैं, लॉसिंग हिज माइंड मीन्स बिकमिंग मैड, वो क्या पागल से हो रहे हैं, या और बट हाउ कुड दैट बी, पर वो कैसे हो सकता है, वो तो डेली अपने ऑफिस में जॉब करते हैं, अपना वर्क करते हैं अच्छे तरीके से। इट वॉज अ बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग। वो एक बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी फर्म में काम कर रहे हैं और बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है उनकी, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कुछ ऐसा बहुत गलत किया है बिकॉज ऑफ हिज मेमोरी। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर इन एन इम्पोर्टेंट मीटिंग एंड येट, और आज ही उन्होंने आधे से 1.5 घंटे तक एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग को हैंडल किया, उसमें बातें की। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम हाउ, और फिर वो सोच रहे हैं कि वो अजनबी जो पर्सन है वो मेरे बारे में इतनी सारी चीज़ें कैसे जानता है। ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसेनिटी। और फिर वो सोच रहे हैं कि वो मेरी इतनी पर्सनल प्राइवेट जो बातें हैं वो कैसे जानता है, इंटीमेट मतलब बहुत पर्सनल या प्राइवेट, तो प्राइवेट पर्सनल बातें कैसे जानता है कि मैं अपना बुक्स का बैग साथ लेता हूँ, या मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है, या मेरा ब्रदर जो था वो पागल था। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, पर सिर्फ जो उसकी एक बात गलत थी वो ये बार बार कह रहा था कि मैं रांची गया हूँ, जबकि ऐसा तो था ही नहीं। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिब्रेट
लाई। वो कहते हैं कि मिस्टेक नहीं थी, एक जानबूझकर बोले जाने वाला झूठ था। इन 1958 ड्यूरिंग पूजास ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड्स हरिदास बागचीज प्लेस। और वो कहते हैं कि इन 1958 में तो वो पूजा सेरेमनी में गए हुए थे, जो कि कानपुर में है, उनके फ्रेंड हरि बागची के घर पर हुई थी। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो अदर, नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग हरिदास। फिर वो सोच रहे हैं कि कि वो हरिदास को लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, पर उसका भी कोई यूज़ नहीं था। विपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ टू जापान सम वीक्स अगो एंड डिडंट हैव हिज एड्रेस। फिर एकदम से उनको याद आता है कि हरिदास तो अपनी वाइफ के साथ जापान शिफ्ट हो गए हैं कुछ हफ्ते पहले, और अब तो उनके पास उनका नया एड्रेस भी नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ। पर वो सोच रहे हैं फिर मुझे प्रूफ की क्या ज़रूरत है, कि मुझे क्यों प्रूफ करना है कि मैं रांची नहीं गया था। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची। वो तो खुद को, तो उन्हें पक्का विश्वास है कि वो रांची नहीं गए, एंड दैट वॉज दैट, और यही पक्की बात थी। अब वो रिवर के साइड चल रहे हैं, तो द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड अ स्लाइट डिसकम्फर्ट लिंगर्ड विपिन बाबूस माइंड। अब ये जो नदी के पास की जो हवा है वो चल रही है, और सडनली उनको अंदर से कुछ अजीब सा फील होता है, डिसकम्फर्ट सा फील होता है, मतलब अंदर से फीलिंग आ रही है कि वो प्रूफ करना चाहते हैं कि वो रांची कभी नहीं गए। अराउंड हेस्टिंग्स विपिन बाबू decided to roll up his trouser and take a look at his right knee। और हेस्टिंग्स जगह के पास, एक हेस्टिंग जगह है जहाँ उसके पास विपिन बाबू सोचते हैं कि मैं अपनी जो ट्राउज़र है उसको ऊपर करता हूँ और देखता हूँ कि मेरी राइट नी पर कोई चोट का निशान है या नहीं। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। और हाँ, सच में वहाँ पर क्या था, छोटा सा कट का निशान था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड। और उनको याद नहीं था कि वो उनको चोट कहाँ से लगी और कब लगी। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय नो एंड कट हिज नी। और वो कभी भी नहीं गिरे, मतलब एज अ यंग बॉय उनको शायद बचपन में कभी चोट लग गई। वो सोच रहे हैं कि ये चोट कहाँ से लगी है। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुड नॉट। पर वो कोशिश कर रहे हैं सोचने की उन्हें चोट कहाँ से लगी है, पर उनको याद नहीं आ रहा है। देन विपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। फिर उनको किसकी याद आती है, दिनेश, क्योंकि उस पर्सन ने कहा था कि वो दिनेश मुखर्जी के साथ थे। तो द मैन हैड सेड दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। और उस पर्सन ने कहा था कि दिनेश मुखर्जी भी आपके साथ थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम एंड लिव्ड क्वाइट नियर एंड बनिंदम स्ट्रीट। और फिर वो उसके घर की तरफ चल देते हैं। वट अबाउट गोइंग राइट नाउ। बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची वट वुड दिनेश थिंक इफ विपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कन्फर्मेशन। फिर वो सोचते हैं कि अगर वो भी नहीं गए होंगे रांची, तो फिर दिनेश से पूछना तो ऐसा लगेगा कि विपिन बाबू कुछ भूल रहे हैं, मतलब खुद को अनकंफर्टेबल लग रहा है वो। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। और उनको लग रहा है कि विपिन बाबू जो हैं वो थोड़े से क्रेजी हो गए हैं, थोड़े से पागल से हो गए हैं। नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। नहीं, उनसे पूछना तो क्या होगा, बेवकूफ़ी होगी। एंड ही न्यू हाउ रथलेस दिनेश सरकाज्म कुड बी। और फिर उसका जो रवैया होगा वो कैसा होगा, वो सोचकर वो अभी ये आइडिया ड्रॉप करते हैं कि वो दिनेश मुखर्जी के घर जाएं और उनसे पूछें। सो इन दिस वीडियो वी विल डू अप टू दिस, फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू। ठीक है।